स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लेवल 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्टिव लेवल 2 के क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि इन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों सॉलिड स्टेट में काफ़ी क्वेश्चंस अब ऐसे आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एट रूम टेम्परेचर पोलोनियम दैट इज एटॉमिक वेट 209 ग्राम crystallizes in a primitive cubic unit cell. If the value of A that is equal to 3.36 angstrom, calculate the theoretical density of polonium. तो बच्चों इसके लिए बिल्कुल एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास लगता है, जो कि हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, एंड मास अपॉन में वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम ओवर ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब बच्चों हमने m को n से मल्टीप्लाई किया है। n से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि बच्चों हमारे पास कोई भी यूनिट सेल हो सकती है, और एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, और सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। तो इसलिए बच्चों टोटल जो मास आएगा कब आएगा? जब हम उसे n से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, और इसे हमने डिवाइड किया है एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से बच्चों इसलिए हमने डिवाइड किया यहाँ पर। ठीक है, जो ये है क्या है? एम, कैपिटल एम क्या है? ये क्या है हमारे पास? स्मॉलर मास। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो एम अपॉन में एन ए, इसलिए हमने किया है। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर बच्चों एन की वैल्यू क्या है? 1, की जो नंबर ऑफ एटम्स है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो तो है 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, स्मॉल n की वैल्यू 1। कैपिटल M 209 ग्राम हमें गिवन है। कैपिटल N क्या है बच्चों? कैपिटल N इट इज अ एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 23। होता ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, पर हमें 6 लेना है सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए। ठीक है, और ए की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 3.36। अब बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू गिवन है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन में हमें आंसर्स गिवन है वो किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो बच्चों जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड लैटिस हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 3.63 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस फाइंड आउट करनी है कॉपर एटम की। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी? अब बच्चों देखो हमारे पास रेडियस और जो यूनिट से एज लेंथ होती है यूनिट सेल की, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है? एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए r इज इक्वल टू a/2 अंडर रूट 2, एंड द वैल्यू ऑफ a इज गिवन टू अस, therefore the value of r comes out to be equal to 1.28 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। एंड our next question is the maximum radius of a sphere that can be fitted in the cubic tetrahedral void close packing of sphere of radius capital R without disturbing the arrangement is। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज क्या होता है? क्योंकि बच्चों जितना उसका साइज होगा उतना ही तो एटम, मतलब उतनी ही रेडियस का जो एक स्फीयर है वो उसके अंदर फिट हो सकता है। ठीक है, और वो किसी भी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो बच्चों हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड की, ठीक है, उसका साइज कितना होता है? दैट इज, ठीक है, 0.414 आर। तो मैक्सिमम रेडियस ही हो सकती है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना। देखो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है कि
ऐसा वॉइड जिसको 4 स्फीयर क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। अगर बच्चों इसके 4 स्फीयर टच कर रहे होंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। तो रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ पर लाई करेगी, बिटवीन 0.225 टू 0.414। तो बच्चों इसके लिए मैक्सिमम रेडियस पूछी गई है, अगर मिनिमम पूछते तो हमारा आंसर होता है 0.225 आर, और यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम रेडियस पूछी गई है तो दैट्स वाई आंसर इज 0.414 आर। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच W atoms are located at the corners of unit cell. Oxygen atoms are located at the cube edge and sodium atoms at the cube center. The formula of compound is, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अब देखो बच्चों W एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्नर्स पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कॉर्नर्स पर होता है 1/8 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स आर 8, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर W एटम्स की वजह से, ठीक है, जितना कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 × 1/8, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें गिवन है ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है क्यूब एजेस पर, तो एजेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों 1/4 एंड टोटल एजेस आर 12, देयरफॉर 12 × 1/4 इट्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 एंड सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट एट द क्यूब सेंटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, NaW और O3, ठीक है, NaWO3। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास, द आयनिक कंपाउंड XY हैज अ जिंक सल्फाइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर if the radius of X positive is 22.5 पिकोमीटर, what is the ideal radius of Y negative, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें हमें कैटायन की जो रेडियस है वो गिवन है और एनायन की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो एक बार सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा कि कैटायन की रेडियस हमें गिवन है और एनायन की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमें ध्यान आता है रेडियस रेशियो रूल, ठीक है। तो देखो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 4, मीन्स उसके लिए हमारे पास रेडियस रेशियो लाई करती है 0.225 से 0.414 रेंज में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, ठीक है, आइडियल रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है एनायन की। तो हम क्या करेंगे, आर पॉजिटिव मतलब रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन को किसके इक्वल रखेंगे, 0.225 के इक्वल रखेंगे। तो बच्चों हमें आर पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है 22.5, तो हमारे पास आर नेगेटिव जो कि एनायन की वैल्यू आ जाएगी 100 पिकोमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन रेडियस रेशियो रूल से था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 100। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the minimum radius of an octahedral void is r, small r, and the radius of atom in close packing is capital R, then relation between small r and capital R is, ओके बच्चों, तो कहते हैं मिनिमम जो रेडियस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वो r है और रेडियस ऑफ एटम है क्लोज पैकिंग में दैट इज कैपिटल R। तो बच्चों दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज 0.414 R। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए, और एक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो रेडियस रेशियो लाई करेगी 0.414 से 0.732 के बीच में, और क्योंकि इन्होंने हमसे मिनिमम रेडियस पूछी है तो इसलिए आंसर क्या आएगा 0.414, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोराइड आयन इन फ्लोराइट स्ट्रक्चर इज, बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला है,
ठीक है। और बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, सोडियम फ्लोराइड का, ठीक है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और जो हमारे पास सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है कि उसमें आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को, आप सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद करें कि उसमें केटाइन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनायन कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब बच्चों देखो, जैसे इसमें हमसे पूछा गया है कि पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय फ्लोराइड आयन इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कि इसमें एनायन की पोजीशन पूछ ली है बच्चों हमसे। तो देखो, जो कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो बच्चों ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हमारे पास सेकंड ऑप्शन, दैट इज टेट्राहेड्रल होल्स। ओके स्टूडेंट, and our next question is, iron alpha form crystallizes in a body centered cubic system with edge length 2.86 angstrom and the density of iron is, ठीक है। अब बच्चों देखो, आयरन के लिए मास तो हमें पता ही है, ठीक है, 56 ग्राम होता है, और डेंसिटी हमसे पूछी है, एज लेंथ हमें गिवन है जो कि एंगस्ट्रॉम में है। तो बच्चों बॉडी सेंटर्ड के लिए तो जो वैल्यू ऑफ जेड होती है, ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में से स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो इसको कैपिटल जेड से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों वो कितनी होती है, 2, तो जेड की वैल्यू 2 पुट कर दो, कैपिटल एम की वैल्यू 56, क्योंकि मास ऑफ आयरन कितना होता है 56, अवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23, और जो रेडियस की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2.86 × 10⁻⁻8 होल क्यूब। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.98 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों वो सारे के सारे, ठीक है, जैसे कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो उस टाइप के क्वेश्चन है सारे। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैलियम क्लोराइड हैज सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थैलियम पॉजिटिव थैलियम कैटायन इज। अब बच्चों देखो, अगर आपको सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर याद है तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स लर्न होने चाहिए बच्चों। 4 और 5 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, जैसे सोडियम क्लोराइड, सेकंड सीजियम क्लोराइड, थर्ड जिंक सल्फाइड, फोर्थ कैल्शियम फ्लोराइड एंड फिफ्थ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके अलावा आपको कोई भी स्ट्रक्चर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों जब हम स्टडी करते हैं सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर जो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। तो बच्चों यहाँ पे सीजियम कैटायन है, थैलियम क्लोराइड में थैलियम कैटायन है, तो देयरफॉर आंसर क्या होगा हमारा, देयरफॉर आंसर विल बी 8, ठीक है। और वैसे ही बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ठीक है, जब बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 8। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो शुड बी, ठीक है। तो बच्चों ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर भी लिया है, पहले यूज कर लिया है, तो अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, दैट इज 0.225 to 0.414, ठीक है। तो बच्चों ये तो बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन था। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव दैट इज कैटायन इज 66 पिकोमीटर and that of anion is 140 picometer. The probable type of coordination number of A positive ion is, ठीक है। तो बच्चों देखो ये रेडियस रेशियो रूल पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 0.47। तो ये किस रेंज में लाई करती है, 0.414 से 0.732 के बीच में, और जिसकी रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में लाई करती है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों 6 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ अ क्यूब, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो बच्चों देखो एजेस ऑफ अ, ठीक है, उन्होंने कैसे लिखा हुआ है कि एजेस, ठीक है, उसके कॉर्नर्स पर प्लेस किया गया है 12 एजेस के।
तो बच्चों बहुत ही सिंपल आंसर है ये तो, ठीक है। 8 कॉर्नर्स होते हैं हमें पता है, और एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का, दैट इज 1/8 एक यूनिट सेल में। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है बच्चों, कैलकुलेट द एंगल एट विच द सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन विल अकर in X-ray spectrometer when X-rays of wavelength 1.54 angstrom are diffracted by the atoms of the crystal when the interplanar distance is 4.04 angstrom। तो बच्चों इसके लिए देखो ये बोर्ड्स, ठीक है, हमारे बोर्ड में नहीं आने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। बोर्ड में इसको कहीं पे पढ़ाया भी नहीं गया है, ना ही कहीं एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है, पर बच्चों ये मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो लैम्डा क्या है बच्चों यहाँ पर, वेवलेंथ, एन इज द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, डायफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये यहाँ पर एन की क्या है, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है ना, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। डी क्या है, स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग कितनी थी बच्चों हमारे पास 4.04 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यही वैल्यू किसकी है, डी की, डी मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है बच्चों 0.38। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन टेबल को यूज करके थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 डिग्री 24 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, and our next question is, if the minimum radius of a tetrahedral void is r and the radius of atom in close packing is capital R, the relation between small r and capital R is। अब बच्चों इसके लिए हमें मिनिमम रेडियस फाइंड आउट करनी है। आई थिंक सो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, है ना। तो बच्चों इसका आंसर ये तो बहुत ही इजी है, दैट इज 0.225 r, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम रेडियस ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड। कोई बात नहीं बच्चों। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर and crystallizes in a body centered cubic with edge length 290 picometer. The number of atoms present in a 30 gram of the sample is, ठीक है। तो बच्चों देखो इस केस में हमें डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है, और हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो डेंसिटी की वैल्यू 7.2 पुट की है, 2 इंटू कैपिटल एम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है एवोगेड्रो नंबर से, ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू ऑफ ए है दैट इज 290 पिकोमीटर, पिकोमीटर को चेंज किया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर एम की कुछ वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 52.68, क्योंकि बच्चों 30 ग्राम हमें सैंपल दिया है कि मोलर मास की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो हमने पहले क्या फाइंड आउट किया बच्चों, इसके लिए कैपिटल एम, ठीक है। तो बच्चों देखो 50 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 इंटू 10 की पावर 23। तो 30 ग्राम में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें 52 ग्राम में एटम्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि कितना मास आया, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया कि 30 ग्राम सैंपल जो हमें गिवन है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन थे कि 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक है बच्चों। तो ये लेवल 2 के क्वेश्चन थे, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और इन्हीं के कंसेप्ट के बिहाफ पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक ओके।